हम लाइव हैं और लाइव तस्वीरें एक मतलब फिर से आपको लखीसराय की दिखा रहे हैं। लखीसराय की वो तस्वीरें जहां एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी, वो हमने आपको सुबह ही दिखाई थी जब विक्रमशिला ट्रेन धू धू कर जल गई थी। और ये दूसरी ट्रेन लखीसराय में जिसमें आग लगा दी गई है। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ट्रेन धू धू कर जल रहा है। ये ट्रेन भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस है जो लखीसराय के आउटर सिग्नल पर खड़ी थी और उस दरमियान उपद्रवियों ने इसमें आग लगा दिया है। आग के बाद पूरा ट्रेन की 2 से 3 बोगियां जल चुकी है और जलाने के बाद उपद्रवी यहां से भाग चुके हैं। सवाल ये होता है कि ये आखिर कैसा आंदोलन, आखिर ये कैसे मांग मंगवाने का तरीका कि ट्रेनों में आग लगा दिया जा रहा हो। उस ट्रेनों में जिस ट्रेनों को आपके टैक्स की कीमतों से बनवाया जाता हो, उस ट्रेनों में इस तरीके से आग लगा दिया जाता हो और वो ट्रेन धू धू कर जल जा रहा हो। लखीसराय के स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने बताया कि पहले स्टेशन पर तोड़फोड़ हुई और वहां से जब उपद्रवी इस ओर आए तो 3 से 4 की संख्या में इस ओर आए थे और यहां पर आकर ट्रेन में आग लगा दी। ट्रेन में आग लगाने के बाद ये ट्रेन आउटर सिग्नल पर खड़ी थी और ट्रेन धू धू कर जलने लग गई और फिर सब कुछ खत्म हो गया। हम लोगों ने ये जगह पहले विक्रमशिला जल रहा था, उसके बाद ये ट्रेन सही सलामत बची हुई थी। उसके बाद मतलब जब अभी 1 घंटे बाद देख रहे तो फिर मतलब ये भी लग गई है। ये भी लग गई है, यहाँ भी आग लगा दिया गया है। तो स्थानीय लोगों की माने तो पहले विक्रमशिला को आग के हवाले किया गया और फिर इस ट्रेन को। यह ट्रेन आउटर सिग्नल पर खड़ी थी और नई दिल्ली हावड़ा में लाइन में थी और इस ट्रेन पर जो लोग सवार थे वो पैदल मजबूरन उन्हें यहाँ से उतरना पड़ा और वो भारी संख्या में लोग हाईवे के माध्यम से गए हैं। उन लोगों के साथ क्या कुछ गुजरा होगा, उन लोगों के साथ क्या स्थिति होगी, आखिर ये आंदोलनकारी उस बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। अपनी बातों को रखना एक अच्छी बात है, शांतिपूर्ण आंदोलन करना भी अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके का हो हंगामा और ट्रेनों में आग लगा देना आखिर किस हद तक सही है, ये भी एक सवाल होता है। और आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसका जवाब भी कौन देगा। स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि इस पर काबू पाया जाए, लेकिन पूरे देश भर में जिस तरीके से हिंसा भड़की है, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि जिस तरीके से छात्र सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, ट्रेनों को फूंक दे रहे हैं, इस तरीके से सरकारी संपत्ति का नुकसान आखिर किसका नुकसान है। क्या किसी विदेशी की ये गाड़ी थी या आपके ही देश की गाड़ी थी? अगर आपके ही देश की गाड़ी थी तो इसका नुकसान आखिरकार आपको ही भरना होगा। इस बातों को आपको समझना होगा। कोई पता नहीं, ये बिल्कुल खाली है, पब्लिक नहीं था यहाँ पे। और जो यात्री थे ट्रेन में वो कहाँ? सब उतर के चले, सब चले गए, एकदम पैदल ही चले गए, सब पैदल चले गए। फिर बाईपास से ब्रिज पे चढ़ा, ब्रिज पे से कोई गाड़ी पकड़ सब चला गया, सब चला गया है। पब्लिक कोई नहीं, पब्लिक सब कितनी की संख्या में थे वो लोग, कुछ ये पता नहीं, बहुत ज्यादा था, हम लोग नहीं देखे। तो क्या लगता है कि लखीसराय स्टेशन से वो लोग यही ये बाद में हुआ जब इधर लखीसराय में सिर्फ ट्रेनें ही नहीं बल्कि भाजपा कार्यालय पर भी पत्थरबाजी की गई। भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ मचाई गई है। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको आउटर सिग्नल की दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से 2 से 3 बोगियां जो हैं वो धू धू कर जल गई और इस ट्रेन से सब कुछ खत्म हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले स्टेशन पर हंगामा हुआ और स्टेशन पर हंगामा खत्म होने के बाद यहाँ आउटर सिग्नल पर जो गाड़ी खड़ी थी उसे आग के हवाले कर दिया गया। क्या किसी ट्रेन को आग के हवाले कर देने से आपकी बातों को मान लिया जाएगा? और अगर आपकी बातों को इस अंदाज में नहीं माना जाएगा तो आखिर आप इस तरीके का आंदोलन कर ही क्यों रहे? आखिर इस तरीके का हिंसा फैला ही क्यों रहे? पूरे देश भर में जिस तरीके से ये हिंसा फैली है, कहीं ना कहीं ये हिंसा पूरे देश को बैकफुट पर धकेल देगी।